जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल स्वास्थ्य संस्थान दिल्ली में। देखिए हम लोग जो है ये एसपीडी अभी कर रहे हैं। एसपीडी के क्रम में ये आपका तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एसपीडी जो वर्तमान में ये सबसे लेटेस्ट है। अभी जो ये बुक आई है सबसे लेटेस्ट जनवरी 2021 से लेकर के 1 दिसंबर 2021 तक, इससे लेटेस्ट जो है अभी एसपीडी का बुक नहीं आया। ये सबसे लेटेस्ट है और इसका जो आप लोगों को बहुत ही जल्दी तक मतलब सारा मतलब जो है वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखा जा रहा है। जो आप लोग जो देखते हैं लास्ट में जो मतलब ऑब्जेक्टिव आता है वो नहीं दिखाया जाएगा आपको। लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, वो सिर्फ वही नहीं, सारा मतलब शुरू से लेकर के जब आप देखेंगे इस बुक को, आप देखिए जब आप देखेंगे जैसे इसमें है ना, शुरू से स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ 1 से लेकर के और फिर लास्ट करेंगे जितना है 1 से लेकर के और ये 38 तक जो दिया हुआ है इतना तक सब हम लोग देखेंगे। इससे आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए करेंट अफेयर्स कौन क्या कहाँ है, तो यहाँ आप देखेंगे। देखिए इसको बड़ी बारीकी तरीके से इसको जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको लाइनिंग की गई है, सर्कल किया गया है, हाईलाइट किया गया है। तो इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। पहले तो ये देख लेंगे हम लोग, उसके बाद जो है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो मतलब लास्ट में जो दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो भी हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो पहले ये चीज़ देख लीजिए। इसमें 2 वीडियो हो चुका है, ये 3rd वीडियो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो पहले 2 वीडियो देख लीजिए, फिर ये 3rd वीडियो देखेंगे। इस बुक से आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे, ये सबसे लेटेस्ट है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में निश्चित रूप से शेयर करें। थोड़ा आप लोग मुझे सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मतलब उतना मोटिवेट नहीं हो पाता हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, कुछ कमेंट भी करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से ये सीरीज चलता रहेगा और जब तक कि आप लोगों के लिए पूरा ये लुसेंट कंप्लीट ना हो जाए। तो याद रखेंगे ये आपका 3rd पार्ट है। चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से। ये जो है यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये यहाँ से आज हम लोग देखेंगे चर्चित महिलाओं के बारे में। आप लोगों को महिलाओं पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर महिला पे ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके परीक्षा में आपका क्वेश्चन छूट सकता है। यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। पहली महिला चेयरमैन जो सेल हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के पहली महिला चेयरमैन है सोमा मंडल। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो सेल मतलब इससे पूछा ही जाता है और ये पहली महिला चेयरमैन, इसीलिए ये सोमा मंडल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखेंगे सेल का पहली महिला चेयरमैन जो है वो सोमा मंडल है। नेक्स्ट है देश के सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला आर्या राजेंद्रन है, याद रखेंगे। भारत की सबसे युवा महिला पायलट जो हैं वो आयशा अजीज हैं। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला एवं तीसरी होगी भारतीय अमेरिकी महिला। इनका नाम जो है वो सरिसा बांदला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य की ये बनी थी, उनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं। ये महिला हैं, महिला पे नज़र रखना जरूरी है, इसलिए ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जम्मू कश्मीर में की पहली महिला बस चालक पूजा देवी है। महिला पे नज़र रखना मतलब आप लोग ये ना समझ लें कि महिलाओं पे आपके अगल बगल में जैसे महिला हैं उन पर नज़र रखना है, उस पर नहीं नज़र रखना। आप लोगों को उस महिला पे नज़र रखना है जो चर्चित हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि जैसे बगल में महिला को देख रहे हैं कुछ हो गया तेरे सर तो बोलते हैं कि मतलब महिला पे नज़र रखना इसलिए हम रख रहे थे। ऐसी बातें नहीं करना आप लोगों को। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक। भावना कांत स्वतंत्रता दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। भावना कांत याद रखेंगे। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भी हैं, ये भी याद रखेंगे। शिवांगी सिंह
भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है शिवांगी सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, एक है शिवांगी सिंह और एक है शिवांगी जोशी। नौसेना की पहली महिला पायलट हैं, तो इसमें आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। शिवांगी सिंह जो है वो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं और शिवांगी जोशी जो हैं वो नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। चंद्रानी मुर्मू, अति महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न, चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद हैं, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रानी मुर्मू याद रखेंगे, सबसे युवा सांसद। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील हैं। क्या है? पहली महिला वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। नाम उनका इंदु मल्होत्रा है, याद रखेंगे, इसे भूलेंगे ही नहीं। आगे, मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला हैं। इन्होंने युद्ध सेवा मेडल पाया है और ये सबसे पहली महिला, इसीलिए याद रखेंगे। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला हैं। गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। गौरी सावंत देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव आयुक्त हैं, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, शालिजा धामी भारत की पहली महिला फाइटर कमांडर। शालिजा धामी जो हैं वो भारत की पहली महिला फाइटर कमांडर हैं, याद रखेंगे। कुछ चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं भी हैं, हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं पे भी नज़र रखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। नगोजी ओकोंजा-इवेला, नगोजी ओकोंजा-इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। कौन है? नगोजी ओकोंजा-इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सामिया सुलू हसन, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। देखिए ये परीक्षा में आपको निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। एक तो महिला है और किसी देश में जो है ये राष्ट्रपति चुनी गई है, इसलिए ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। लॉरेन हबर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है, याद रखेंगे। कौन? लॉरेन हबर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। प्रियंका राधा कृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री हैं, पहली भारतीय मूल की मंत्री है न्यूजीलैंड में। कौन? प्रियंका राधा कृष्णन, याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है। नौरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन? नौरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। काला कलास, क्या है? काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। काजा कलास, याद रखेंगे, काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है कमला हैरिस, पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की। ये कमला हैरिस जो है ये भारतीय मूल की हैं। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका, अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। डॉक्टर निगार जौहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान। जो हमारे बगल में सबसे गंदा देश पाकिस्तान है, वहाँ की पहली महिला लेफ्टिनेंट हैं। कौन? डॉक्टर निगार जौहर, याद रखना है। इस डॉक्टर निगार जौहर को भी हम लोग याद रख लेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है। सबसे गंदा देश पाकिस्तान जो भारत के बगल में है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। जैस्मीन हैरिस अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। जैस्मीन हैरिस अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं, याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है मार्था कुम। ये मार्था कुम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश केन्या। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। पहला में ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए देख लेंगे। यहाँ जो है सुमन कुमारी जो है पाकिस्तान की पहली
हिंदू महिला हैं जो जज हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को, भूलेंगे नहीं। क्या है? सुमन कुमारी है जो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं। इस दृष्टि से यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ये एसपीडी का बुक है इसमें जो है वो तो है ही, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब महत्वपूर्ण है, जैसे हम लोग चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला देखें तो वो भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो है बहुत ही मेहनत लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखेंगे विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत, जो अन्य देशों में यहाँ भारत के जो राजदूत या उच्चायुक्त चुने गए हैं वो देखेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण देख लेंगे। वैसे ये जो मतलब पीडीएफ है आपको जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, आप चाहें तो ये सारा देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। जो सूडान देश की यहाँ राजधानी भी देखेंगे। सूडान की राजधानी खार्तूम है और यहाँ जो राजदूत या उच्चायुक्त चुने गए हैं बीएस मुबारक हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम, राजदूत बीएस मुबारक हैं। म्यांमार न्यूपे तौब, म्यांमार की राजधानी न्यूपे तौब और विनय कुमार उच्चायुक्त चुने गए हैं। आगे देखेंगे स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और यहाँ जो उच्चायुक्त चुने गए हैं वो संजय भट्टाचार्य। आगे देखेंगे स्पेन की राजधानी मैड्रिड और वहाँ जो राजदूत चुने गए हैं दिनेश के पटनायक। रूसी संघ की राजधानी मॉस्को और पवन कुमार चुने गए हैं राजदूत। चलिए नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी संजय सुधीर राजदूत चुने गए हैं। ओमान का मस्कट राजधानी और अमित नारंग राजदूत चुने गए हैं। मालदीव की राजधानी माले मनु महावार जो हैं राजदूत चुने गए हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और हरीश पर्वतानेनी जो है वहाँ राजदूत चुने गए हैं। मलेशिया कुआलालंपुर और बी नारायण भूषण रेड्डी उच्चायुक्त चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इस तरह से इराक की राजधानी बगदाद और वहाँ जो है राजदूत एल प्रशांत पीसे चुने गए हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना है, क्यूबा की राजधानी हवाना और वहाँ जो एस जानकी रमन राजदूत चुने गए हैं। नेक्स्ट है सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। संजीव कोहली राजदूत चुने गए हैं। इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और मृदुल कुमार जी वहाँ जो हैं राजदूत चुने गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मनप्रीत वोहरा जो है वहाँ पर राजदूत चुनी गई हैं। चलिए इस तरह से आगे देखेंगे। अब जो है आगे हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख जो कंपनी हैं उनके जो सीईओ हैं, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये भी अब हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे। एप्पल जो कंपनी है, एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक हैं, याद रखेंगे। एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला जी हैं, भारतीय मूल के हैं। एडोब के शांतनु नारायण हैं। टाटा सन्स के चंद्रशेखरन हैं, टाटा सन्स के चंद्रशेखरन हैं सीईओ, याद रखेंगे। टाटा सन्स का चंद्रशेखरन सीईओ हैं। एयर इंडिया के प्रदीप सिंह खरोला हैं, याद रखेंगे। एयर इंडिया के सीईओ प्रदीप सिंह खरोला हैं। बीएसएनएल के सीईओ प्रवीण कुमार पुरवार हैं, याद रखेंगे। जो देखिए इसमें दिया तो बहुत सारा है, लेकिन जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी में टिक किया गया है, उसी में स्टार लगाया गया है। देखिए जिसमें स्टार है उसको आप आउट क्वेश्चन समझ लीजिए, जिसमें मतलब टिक किया हुआ है उसको आप अति महत्वपूर्ण समझ लीजिए, और जिसमें डबल स्टार ट्रिपल स्टार है वो गारंटी है कि निश्चित रूप से आपके किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को ही मिलेगा।
ये वैसे नहीं बनाया गया, इस पर बहुत मेहनत किया गया है दोस्त। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर शेयर करिए, कम से कम 5 लोगों को आप शेयर करिए। आपका ये कर्तव्य बन जाता है कि आप मेरा सपोर्ट करें, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए एयरटेल कंपनी जो है, एयरटेल के CEO गोपाल वित्तल है। वोडाफोन आइडिया, पहले वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, फिर उसको क्या किया गया, दोनों को मिला दिया गया है। अब जो है वोडाफोन आइडिया उस नाम से VI नाम से आता है। अब जो है उसका जो CEO हैं रविंदर टक्कर जी हैं, ये नए बनाए गए हैं, इसीलिए अति महत्वपूर्ण है। वोडाफोन मतलब VI के CEO रविंदर टक्कर हैं। TCS के CEO राजेश गोपीनाथ हैं, याद रखेंगे। TCS के CEO राजेश गोपीनाथ हैं। इन्फोसिस को का जो है सलील पारेख है, याद रखेंगे। वालमार्ट इंडिया समीर अग्रवाल हैं। अल्फ़ाबेट गूगल की एक ही पार्ट है, अल्फ़ाबेट उसका गूगल, या जो है सुंदर पिचाई जी हैं, ये भी भारतीय ही हैं। IBM जो है इसका अरविंद कृष्णा है। अमेजॉन का CEO एंडी जैसी है, और इसके जो मालिक हैं वो जेफ बेजोस जी हैं। आगे देखेंगे अलीबाबा जो है, अलीबाबा के CEO डैनियल झांग हैं। अलीबाबा के CEO डैनियल झांग है। जैकमा जो हैं अलीबाबा के फाउंडर हैं, वही मालिक हैं। फेसबुक के जो हैं मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक के जो CEO हैं अभी मार्क जुकरबर्ग हैं, और यही जो है मालिक भी हैं। ट्विटर ये जो है अभी बनाए गए एक भारतीय मूल के, ये जो हैं ये पहले थे, अभी नए बनाए गए हैं। उनका नाम पराग अग्रवाल है, वो भारतीय ही हैं, और उन्होंने जो है IIT बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में PhD की थी, और फिर 2011 में जो है वो ट्विटर ज्वाइन किए थे, और धीरे धीरे जो सबसे प्रतिष्ठित पद होता है ट्विटर के आज CEO बनाए गए हैं। चलिए याद रखेंगे, यहाँ वो चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ आप लोग को याद रखना है पराग अग्रवाल जैक डोर्सी के जगह। विकिपीडिया के CEO जो हैं जिम्मी वेल्स हैं। विकिपीडिया के CEO जिम्मी वेल्स हैं। चलिए अब आगे देखेंगे, इससे आगे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उनको जो है 2016 से 2020 के बीच में जो सम्मान मिला है वो यहाँ दिया हुआ, ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसे देख लेंगे। जैसे ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 उनको सऊदी अरब से मिला है। क्या? ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 सऊदी अरब से मिला है। नेक्स्ट है सियोल शांति पुरस्कार 2018 दक्षिण कोरिया के द्वारा मिला है। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दक्षिण कोरिया। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलीपींस ने प्रदान किया है। नेक्स्ट है चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में यूनाइटेड नेशन UN के द्वारा मिला है। चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात UAE ने दिया है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। हाँ, नेक्स्ट है सेंट एंड्रूस द स्पॉटल अवार्ड 2019 में रूस ने दिया है। याद रखेंगे, सेंट एंड्रूस द स्पॉटल अवार्ड 2019 रूस ने प्रदान किया है। किनको ये भी याद रखना है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं अभी वर्तमान में भी हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनको ये जितना भी बताया गया है ये सारा उनको जो है सम्मान, सर्वोच्च सम्मान जो है पुरस्कार जो है मिला है। लीज ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका ने प्रदान किया है। कौन सा? लीज ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका ने दिया है। अब नेक्स्ट देख लेंगे गणतंत्र दिवस समारोह 2020-21 में जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ है उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, याद रखेंगे। अब तो जो जनवरी में होगा उसके बाद फिर नए आएंगे, लेकिन जब तक उससे पहले जिनका एग्ज़ाम है उनको ये याद रखने की ज़रूरत है। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे NTPC ग्रुप D अभी जो मेनली आप लोगों को होने वाला है, उसमें तो इंडिया में कम से कम 2 करोड़ स्टूडेंट बैठने वाले हैं,
तो उनके लिए ये 20-21 भी महत्वपूर्ण है और 21-22 में जो होगा वो भी महत्वपूर्ण है। तो 2020 में जो ये भी क्रम, देखिए मैं क्रम पे आप लोग को जोड़ देता हूँ कि क्रम अति महत्वपूर्ण है, ये क्रम आपको याद रखना ही है। जो 2020 में हुआ था वो कौन सा गणतंत्र था, वो 71वां 71वां गणतंत्र था, ये नहीं भूलना है। 71वां था 2020 में। अब जो 2022 में होगा वो 2020 में 71वां था, 2021 में 72वां हुआ, और जो अब होगा 2022 में होगा वो 73 होगा, 73 होगा। ये क्रम नहीं भूलना है, मतलब अभी जो होगा उसको याद रख लीजिए, फिर आगे पूछे या पीछे पूछे उसमें जोड़ घटा कर लेना है। जैसे अभी जो होगा 2022 के 26 जनवरी को वो 73 होगा, 21 में जो हुआ है वो 72 होगा, इस तरह से याद कर सकते हैं। 2020 में जो हुआ था वो राष्ट्रपति के ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे, और परेड में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया था इन्होंने। 2021 में 72वां कोई नहीं आए थे कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते। परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। 2022 में जो है वो 73वां होगा, 73 होगा। और 2022 में जो होगा 73वां गणतंत्र दिवस, उसमें कौन मुख्य अतिथि होंगे वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे जो चित्र होते हैं वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 10 रुपये का जो नोट होता है उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्रण है। 10 रुपये के नोट पर उसका कलर जो है चॉकलेट ब्राउन होता है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्रण है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं का चित्रण है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 100 रुपये के नोट पर रानी का वाव है। 200 रुपये के नोट पर सांची स्तूप है, और 500 रुपये नोट पर लाल किला का चित्रण है। 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान का चित्रण है। चलिए इस तरह से अब आगे देखेंगे भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख के बारे में देखेंगे। एयर इंडिया का मुख्यालय जो है, एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है, और CEO राजीव बंसल CMD हैं। इंडिगो का जो है मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। वेंकट रमानी सुमंत्रन जो है CEO हैं। स्पाइस जेट का गुरुग्राम हरियाणा में है, और अजय सिंह जो है उन प्रमुख हैं स्पाइस जेट के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जितना महत्वपूर्ण है हम लोग उतना ही देखेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं देखेंगे। बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके परीक्षा की दृष्टि से, वही चीज़ें हम लोग देखेंगे। आगे देखेंगे भारत में 2020-21 में आए तूफान एवं चक्रवात को देखेंगे। तूफान चक्रवात से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, इसीलिए हम लोग जो हैं इसको भी देखेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, जैसे यस तूफान आया था, ये जो है प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा पश्चिम बंगाल, और इसका जो एस तूफान का जो उत्पत्ति स्थल था वो बंगाल की खाड़ी था, और इसका जो नामकरण हुआ था वो ओमान के द्वारा किया गया था। तौकाते तूफान आया था, इससे जो है तौकाते तूफान से महाराष्ट्र गुजरात प्रभावित क्षेत्र था, और उत्पत्ति अरब सागर में हुआ था, और नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। बुरेवी तमिलनाडु और केरल प्रभावित क्षेत्र था। बुरेवी तूफान से बंगाल की खाड़ी में इसका उत्पत्ति हुआ था, और मालदीव ने नामकरण किया था। निवार तूफान तमिलनाडु पुदुचेरी क्षेत्र प्रभावित था, इससे बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुआ था, और ईरान ने इसका नामकरण किया था। निसर्ग तूफान जो है महाराष्ट्र गुजरात प्रभावित था, अरब सागर में उत्पत्ति हुआ था, और बांग्लादेश ने इसका नामकरण रखा था। आगे देखेंगे गुलाब तूफान को। जो गुलाब तूफान है, गुलाब तूफान से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो उड़ीसा आंध्र प्रदेश, और इसका जो उत्पत्ति हुआ था वो बंगाल की खाड़ी में हुआ था, और पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट है शाहीन तूफान। ओमान ईरान प्रभावित था शाहीन से, अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और कतर ने नामकरण किया था। अन्य कुछ प्रमुख जो है चक्रवात तूफान है उसको भी देखेंगे। सरोजा ऑस्ट्रेलिया प्रभावित था।
लारा या ईडा से अमेरिका प्रभावित था। याद रखेंगे, आपको जो महत्वपूर्ण कोई कंट्री होता है वहाँ से जो आता है कोई भी तूफान तो पूछा जा सकता है। हैगीविस से जापान, वायु गुजरात में आया था और तितली या फोनी उड़ीसा राज्य में आया था। इस तरह से ये आपका महत्वपूर्ण तूफान के बारे में हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 में आया था। अभी यही रिपोर्ट है, लेटेस्ट नहीं आया है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट देखेंगे हम लोग। इस क्रम में सबसे पहला देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 सितंबर 2019 को भारत में वन की स्थिति रिपोर्ट 2019 16वीं बार, ये जो है 16वीं बार आया है, जारी किया है। एक बार हम लोग फिर से इसे रिपीट करके देख लेंगे। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 सितंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 16वीं बार जारी किया। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार की जाती है। FSI का फुल फॉर्म है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। भारत वन सर्वेक्षण वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। अब जो है 2 वर्षों पर जारी किया जाता है, तो 2019 में आया है, तो अब 2021 में आना चाहिए। अभी लेटेस्ट नहीं आया है, लेकिन हम लोग वो भी देखेंगे जब आएगा। तो कुछ ये चीज़ देख लीजिए, थोड़ा महत्वपूर्ण है। पहला वन रिपोर्ट जो है 1987 ईस्वी में जारी किया गया था। परीक्षोपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, देख लेते हैं। उस क्रम में ये क्या दिया हुआ है, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण जो है वो लगभग 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। मतलब कुल भूभाग का लगभग 24.56% क्षेत्र में जो है अभी वन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य। देखिए ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इसको देखना अति महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश 77,482 वर्ग किलोमीटर में वन आच्छादित हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर 66,688 वर्ग किलोमीटर में और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ हैं। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य हैं कर्नाटक में जो है इस बार वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर गोवा है। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्यों में पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा केरल है। इस तरह से इसको भी याद रखेंगे। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य में मिजोरम है। मतलब सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है मिजोरम में है, इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहाँ की कुल भूमि का 85.41% में है, अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश हैं और तीसरे नंबर पर मेघालय हैं 76.33% के साथ। ये देख लेते हैं एक बार। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य जो है, एक नंबर पर मिजोरम है 85.41, दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश 79.63% और मेघालय 76.33%। आगे देखेंगे भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। ये भी आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। आगे जो है यहाँ प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में जो है कौन किस रैंक पे है, किस नंबर पे है, ये पूछा जाता है आपके परीक्षा में। जैसे चावल, विश्व में प्रथम स्थान चावल उत्पादन में कोरोना जहाँ से उत्पन्न हुआ है, मतलब चीन से, तो चीन है, इसको भूलेंगे नहीं हम लोग।
प्रमुख कृषि उत्पादन देख रहे हैं भारत एवं विश्व संदर्भ में फसल यहाँ है, यहाँ विश्व में प्रथम किसका रैंक है और भारत में किसका है वो देख लेंगे। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान चीन है और भारत में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। यहाँ है नेक्स्ट गेहूँ और आलू में प्रथम स्थान पर चीन है और भारत में जो है उत्तर प्रदेश है। इस चीज़ को याद रखें कि गेहूं और आलू उत्पादन में विश्व में चीन प्रथम स्थान पर और भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मक्का उत्पादन में अमेरिका विश्व में प्रथम है और भारतीय राज्यों में कर्नाटक प्रथम है। दलहन उत्पादन में जो है दलहन और दालें उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम है और भारत में मध्य प्रदेश प्रथम है। मूंगफली उत्पादन में विश्व में चीन प्रथम है और भारत में गुजरात प्रथम स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में जो है विश्व में ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है और भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है, सबसे प्रथम स्थान पर है। जूट उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है और भारत में पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में विश्व में चीन प्रथम पर है और भारतीय राज्यों में आंध्र प्रदेश प्रथम है। रबर, प्राकृतिक रबर में थाईलैंड प्रथम पर है और भारतीय राज्यों में केरल। कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में ब्राज़ील प्रथम पर है और भारतीय राज्यों में कर्नाटक प्रथम है। कपास उत्पादन में विश्व में चीन प्रथम पर है और भारतीय राज्यों में गुजरात प्रथम पर है। कपास उत्पादन में विश्व में चीन और भारतीय राज्यों में गुजरात। चाय उत्पादन में विश्व में चीन और भारतीय राज्यों में आसाम है। दूध उत्पादन में भारत है और भारतीय राज्यों में भी उत्तर प्रदेश प्रथम पर है। सोयाबीन भी देख लेंगे, सोयाबीन में अमेरिका प्रथम पर है और भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश है। आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कुछ प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व इस तरह संदर्भ में देख लेंगे। जैसे खनिज उत्पादन में जो कोयला उत्पादन में प्रथम पर है विश्व में चीन है। कोयला उत्पादन विश्व में प्रथम चीन और भारतीय राज्यों में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर हैं। हीरा उत्पादन में विश्व में रूस, भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश। तांबा उत्पादन में प्रथम विश्व में चिली और भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश है। लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में ऑस्ट्रेलिया, भारतीय राज्यों में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। चांदी उत्पादन में मैक्सिको और भारतीय राज्यों में राजस्थान। कच्चा तेल उत्पादन में अमेरिका और भारतीय राज्यों में राजस्थान प्रथम पर है। याद रखेंगे, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस, अमेरिका प्रथम पर और भारतीय राज्यों में आसाम है। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया और भारतीय राज्यों में उड़ीसा है। सोना उत्पादन में विश्व में चीन अग्रणी राज्य हैं और भारतीय राज्यों में कर्नाटक है। अबरख उत्पादन में चीन, भारतीय राज्यों में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम में कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान याद रखेंगे। भारतीय राज्यों में यूरेनियम उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम है। टंगस्टन में चीन प्रथम पर है और भारतीय राज्यों में आंध्र प्रदेश है। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट था। आगे जो जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ थे हम लोगों ने देखा। ये जो है आपका आप यहाँ देखेंगे ये 7th पेज है और इससे जस्ट आगे ये 3रा वीडियो था आपका। अब इससे जस्ट तुरंत बाद हम लोग 4था वीडियो लाने वाले हैं। उसमें जो है हम लोग ये 7वां पेज से आगे देखेंगे, 7 से 10 12 तक जो भी जितना भी कवर किया जा सकता है। लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, 30 मिनट का एक वीडियो मिलता है आप लोगों को। जितने वीडियो हम 5 10 20 वीडियो में अगर इस बुक को कवर कर लिया जाएगा उतना वीडियो आप लोगों को जल्दी हम अवेलेबल करवा देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में अवश्य ही शेयर करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।